समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को कासगंज पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया। और इसी बीच कानपुर से अखिलेश यादव से जुड़ा एक और मामला सामने आया, जिसमें सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। कानपुर के एक अधिवक्ता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की बेटी को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट साझा किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि इस पोस्ट के जरिए न सिर्फ एक नाबालिग की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश हुई है, बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके परिवार की छवि को भी नुकसान पहुंचाया गया है। मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और हमारे साथ इस खबर पर चर्चा के लिए अमित तिवारी जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। उनसे जानते हैं कि यूपी की राजनीति में इस समय बहुत कुछ चल रहा है। अमित जी, अखिलेश यादव लगातार बयान दे रहे हैं। अगर दान की बात करूं, रामलला मंदिर में दान की बात कर लूं, या फिर उनकी बेटी को लेकर भी ये मुद्दा काफी इस समय हाईलाइट हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे अमित जी? देखिए, जैसा कि हम अखिलेश यादव जी के बारे में जानते हैं, मैं इसीलिए उनको बोल देता हूं कि वो अकललेसी होते हैं। अच्छा खासा उनका माहौल बना था और उसको उन्होंने बुरी तरीके से एक बार फिर अपनी नासमझी के कारण बर्बाद कर दिया। बिल्कुल। कहा राम मंदिर का आपके पास इतना बड़ा प्रूफ आया था तो आपको तुरंत कोर्ट जाना चाहिए था, आपको तुरंत टेक एक्शन करना चाहिए था, लेकिन वो इनसे होता नहीं। इनको खाली बयान देना होता है। ये बेचारे मेहनत करते हैं, फिर ये इनके कार्यकर्ता और इनके लोग आके बयान दे के सारे ये कराए पे पानी फेर देते। अब उनकी बेटी के मैटर पे FIR दर्ज हुई है। एक कोई भरत कुमार हैं, कोई विजय यादव जी हैं, जो ये लोग फेक न्यूज फैलाने वाले हैं। कल तक यही लोग फेक न्यूज के खिलाफ जब बात हो रही थी तो कह रहे थे मीडिया खतरे में है। बिल्कुल, अब वो अपने ऊपर आई तो उसके ऊपर हल्ला मचाने लगे। तो देखिए, ये इनका जो डबल स्टैंडर्ड है ना, वो हर जगह एक्सपोज होता है और उसी की देन है कि पब्लिक ये बात समझने लगी है और इनको चुनाव दर चुनाव सीटें कम करते हुए इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जा रही है। बिल्कुल। ऐसे में अमित जी, अभी आपने कहा कि मामला जो है उसको कोर्ट लेकर जाना चाहिए, बिल्कुल सही कहा। ऐसे में सोशल मीडिया पर लगातार जो ट्वीट करके ये बयान दे देते हैं और उसके बाद से राजनीति तेज हो जाती है, तो ये कानूनी कार्रवाई पर इन्हें भरोसा नहीं है क्या? ये कोर्ट नहीं जाते? इसीलिए मैंने बोला ना कि अखिलेश जी अब अकललेस हो गए हैं। तो जो अकल उनके पास थी चुनाव के टाइम, जिन्होंने इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी का बनाया था, वो एडमायर करने वाली बात है। एक्सप्रेसवे जो वो जिन्होंने काम किया था, लेकिन उसके बाद सत्ता से बाहर जाते ही इनको केवल एक चीज समझ में आ रही कि हम कुछ भी करेंगे, मुझे सत्ता चाहिए। तो वो अपोजिशन में बैठने की क्षमता जो है, उनके पिताजी का संघर्ष जो था, वो इनके अंदर नहीं दिख रहा है। इसीलिए हमेशा से ये बिना बयान दिए रह नहीं सकते और मीडिया में इनको कवरेज चाहिए होता है। तो मुझे लगता है कि जनता ये बात समझ चुकी है और 2027 के चुनाव में जो भी बचा कुचा था वो इस बार ये लूज करने वाले हैं। बिल्कुल। और ऐसे में अमित जी, 2027 का चुनाव लग रहा है कि अखिलेश यादव अभी से अयोध्या पर ही खेलने वाले हैं, राम मंदिर का ही अहम मुद्दा उठाएंगे। जी, उन्हें मालूम है ना कि मुझे किसी भी हाल में सत्ता से बाहर जाना है। अब उन्होंने मान लिया कि मैं जीत नहीं सकता हूँ। अगर जीत नहीं सकता हूँ तो फिर रामलला को ही हथियार बना के ये कम से कम अपने वोटर को संतुष्ट करें कि भाई राम के नाम पे हम हार गए। बिल्कुल। ऐसे में अखिलेश यादव अभी से 2027 के राम के नाम पर सियासी बिसात जो है वो बिछाने लगे हैं अमित जी। नहीं, वो उनको पता लग गया ना कि वो चुनाव हारना है। एक्चुअल में अकललेस इसीलिए बोला जाता है ना। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम चुप तो रहिए। बिल्कुल। लायन ऑर्डर पे बात होती है, कह रहे हैं जिनका एनकाउंटर हुआ उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब एक बात बताइए, गुंडे मारे जा रहे हैं, उससे इनको तकलीफ हो रही, तो अब यूपी में कौन ऐसा शख्स बचा है जो इनको वोट देने जाएगा? बिल्कुल। जो आदमी नोएडा में बैठा है, जो आदमी लखनऊ में बैठा है, जो आदमी बाराबंकी बैठा है, सुकून से बैठा हुआ है और ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि इन्होंने जानबूझ के आज के बयान से, वो लंदन से आने के बाद इन्होंने जानबूझ के अपने चुनाव को बुरी तरीके से डैमेज कर दिया है और आने वाले समय में ये यही करेंगे। इसीलिए इनका नाम अकललेस रख देना चाहिए। बिल्कुल, नाम तो आपने बिल्कुल सही दिया है अमित जी। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि 2027 का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है क्या इस बार यूपी का? नहीं, अब नहीं होगा। अब राजकुमार भाटी के बयान के बाद और अखिलेश यादव जी के इस बयान के बाद तो ये बात कंफर्म हो गई कि अखिलेश यादव जी जो है वो अकललेस ही हो गए हैं। अब वो इस चुनाव को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मुझे लगता है वो 2025 की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में अखिलेश यादव जो है वो लगातार ये कहते थे कि राम मंदिर का मुद्दा जो है वो बीजेपी उठा रही है और राम के नाम पर वोट कमा रही है, लेकिन इस बार तो पहले इन्होंने राम का नाम जो है लपक लिया है। तो क्या लग रहा है कि वोट काट पाएंगे या फिर बीजेपी की बराबरी कर पाएंगे? ये
ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है कि आपकी अच्छी बात भी लोगों को बुरी लग जाती है। बिल्कुल। तो इस बार अब हम मुझे पता है कि इनके पिताजी ने कार सेवकों पे गोली चलवाई थी। ठीक है, इनके पिताजी को इन्होंने अपने आप सत्ता से बाहर निकाला था। इनके पिताजी खुद रोते रोते कहने लगे कि भाई अखिलेश को वोट मत करिएगा, ये किसी काम का नहीं। और फिर आज अखिलेश यादव जी फिर इस तरीके से, भैया आपको राम मंदिर में बेईमानी हुई है, आपके पास प्रूफ है, आपको तुरंत कोर्ट जाना चाहिए था, उससे कार्यवाही करवानी चाहिए थी और जो लोग थे उनको सजा दिलवानी चाहिए थी। पिछले 6 महीने में केस रजिस्टर्ड हो जाता, 8-9 महीने का टाइम था, कम से कम लोगों का भरोसा तो होता भैया कि राम के नाम पे ये राजनीति कर रहे हैं और भगवान राम के सच्चे भक्त हैं और ये चाहते हैं कि यूपी का विकास हो और राम मंदिर में कोई गलत काम ना होने पाए। लेकिन ये केवल बयान देके लोगों की भावनाओं को हर्ट कर रहे हैं और वो भावनाओं का परिणाम जो है इनको 2027 के इलेक्शन में निश्चित तौर पे हार के साथ देखना पड़ेगा। इनके पास अच्छा मौका था, अगर बिल्कुल घोटाला हुआ है तो बीजेपी को तो इनको पूरी तरीके से क्रैश आउट करना चाहिए था, जैसा कि नारा इनके पिताजी के टाइम में गूंजा था, मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो इस बार उस नारे को सही करने का टाइम आया था कि बीजेपी वाले जो हैं वो राम मंदिर के नाम पे राजनीति करते हैं और राम मंदिर का पैसा खाते हैं। ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया है और नहीं तो लोगों के दिल में जो इनके लिए सम्मान पनप रहा था उसको जो डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। ठीक है अमित जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।